झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री के आरएसएस ने देश की आजादी में हिस्सा लिया। पूरा देश बोल रहा अंग्रेज छोड़ो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे नहीं अंग्रेज रहो। जब हमने तिरंगा दिया तो आरएसएस की किताब ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि हम 3 रंग को मनहूस मानते हैं। बताओ मोदी जी कितने बातें करूं मैं आपकी तंजीम के बारे में। मेरे भाई आरएसएस ने इस देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया। टीपू सुल्तान ने अपनी जान को गंवा दिया अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो मोदी जी लंबा लंबा छोड़ते, आपको मालूम ना, लंबा लंबा छोड़ते। अब मोदी जी ने कह दिया कि भारत की जंग आजादी में आरएसएस ने बड़ा योगदान दिया। भाइयों बहनों, आप बताइए वो आरएसएस जो भारत की आजादी में उनका एक आदमी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। अगर कोई मरा अपनी जान दिया तो मोदी नाम बताओ। अगर एक आदमी तुम्हारा मरा तो नाम बताओ। मैं तुमको बिहार में जिन हमारे बुजुर्गों ने जंग आजादी में हिस्सा लिया, सुनो भाजपा आरएसएस वालों, मैं तुमको नाम सुनाता हूं। अब्दुल क़य्यूम अंसारी, मौलाना मजहरुल हक, बिस्मिल अजीमाबाद, सैयद अली इमाम, अब्दुल गफूर, सैयद महमूद, मखफूर अहमद एजाजी, ऐसे बहुत से नाम है। मोदी जी 1 घंटा लग जाएगा, इतने नाम बोलूंगा मैं। आप एक आदमी का नाम बताओ। झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री के आरएसएस ने देश की आजादी में हिस्सा लिया। हेगडेवर सुनिए, हेगडेवर यकीनन जेल को गए थे जब वो कांग्रेस के मेंबर थे, आरएसएस को नहीं बनाया गया था। और हेगडेवर जेल को क्यों गए थे? ये बीजेपी के लोग बोलते कि महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट चलाया। अरे दीवाने, हेगडेवर तो खिलाफत मूवमेंट की ताईद में भाषण देकर जेल को गया था। और फिर गांधी ने कहा था कि जो जेल को जाएगा वो वकील नहीं ठहराएगा। तो हेगडेवर ने गांधी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, वकील को खड़ाया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, हंसना नहीं मैं जो कहूंगा, कोई जेल से जब निकलता है तो हेगडेवर का 12 किलो वजन बढ़ गया था। 12 किलो। मालूम हुआ कि जेलर से दोस्ती कर दिए तो जेलर इनका सैया बन चुका था, कपड़े छोटे हो गए। और मोदी जी बोलते हम आरएसएस ने बड़ा किया। अच्छा, देश में नमक का सत्याग्रह हुआ था, आरएसएस ने कहा नहीं हिस्सा लेंगे, हेगडेवर हिस्सा लिए। और उनकी जीवनी किताब में कोई लिखता है, उन्हीं का आदमी, कि हेगडेवर इसीलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग अवाम को, जनता को आरएसएस पे लाना चाहते थे। देश ने फैसला किया क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज भारत छोड़ो। तो कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी? बताओ मोदी, जो फजलुल हक के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जिस तरह तेजस्वी नीतीश कुमार के साथ थे, बाद में दोनों में तलाक हो गया, क्यों हो गया नहीं मालूम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश बोल रहा अंग्रेज छोड़ो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे नहीं अंग्रेज रहो। उस पर नहीं बोलेंगे। जब हमने तिरंगा दिया तो आरएसएस की किताब ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि हम 3 रंग को मनहूस मानते हैं। ये ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि भारत का तिरंगे में 3 रंग मनहूस होता है। बताओ मोदी जी कितने बातें करूं मैं आपकी तंजीम के बारे में, मगर आरएसएस की तारीफ में मोदी जी बोलते हैं मेरे भाई आरएसएस ने इस देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, अंग्रेजों से मिलकर काम किया। और ये तारीख गवाह है। मगर आज आकर नेशनलिज्म का हमको बताते हैं, हुब्बुल वतनी का दर्स
बीजेपी आरएसएस हमको बताती है, अरे ये देश से हमको इतनी मोहब्बत थी और है और रहेगी कि हमारे बुजुर्ग जिनको गिरफ्तार किया गया था मौजूदा सऊदी अरेबिया से माल्टा की जेल को लेकर गए थे, माल्टा की जेल को लेकर गए थे और उस माल्टा की जेल में उनको रखा गया। आज भी भारत से माल्टा की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। कौन थे हुसैन अहमद मदनी जो अपने शेख अपने उस्ताद के साथ उस माल्टा की जेल में खुले मैदान में उनको रख दिया जाता था। आज भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है माल्टा से। उन्होंने वहां जेल में गुजारी, मसाइब गुजारे। अरे कौन ये लोग, तुम आज हमको उंगली उठाते हो? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या किया, जौहर बरादरान ने क्या किया? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे बुजुर्ग थे, हमारे अकाबरीन थे जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया। आज उसी देश में आज बीजेपी हमसे कह रही है कि तुम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर नहीं उठा सकते। टीपू सुल्तान ने अपनी जान को गंवा दिया अंग्रेजों से लड़ते हुए। ये जितने हमारे बुजुर्ग थे सब आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक से एक बड़ा आशिक रसूल था। और आज हमको कह रहे हैं कि तुम आई लव मोहम्मद का पोस्टर नहीं उठा सकते।